न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के जिला चिकित्सालय में मरीजों को नहीं दी जा रही स्ट्रेचर व व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं। जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मरीजों की कोविड-19 टेस्ट की जांच। चित्रकूट जिला अस्पताल में मरीजों को हो रही है भारी दिक्कतें। आपको बता दें कि चित्रकूट के जिला अस्पताल में लोग गांव देहात से दवा कराने आते हैं, तो वहीं अस्पताल में डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मरीजों को स्ट्रेचर, व्हीलचेयर जैसी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, जिसके चलते मरीजों को तीमारदार अपने कंधों के सहारे किसी प्रकार से ले जाकर डॉक्टरों को दिखाते हैं, तो वहीं कोरोना टेस्ट की जांच कराने वाले लोग पास खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक भतीजा और चाचा को इलाज कराने के लिए कंधे में लेकर जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाचा के पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए वह चलने में असमर्थ है, जिस कारण भतीजे ने स्ट्रेचर, व्हीलचेयर जैसी सुविधा न मिलने के कारण कंधे में ले जाने के लिए मजबूर हुआ। क्योंकि अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से खराब है, ना तो मरीज को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर उपलब्ध है, जिससे मरीज को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सरकार की छवि को खराब करने में आमादा हैं। सरकारी पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है। देखना है कि सूबे के मुख्यमंत्री तथा जिले के आला अधिकारी कैसे इन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों से इस विषय में पूछा गया तो वो बोलने से बचते नजर आए। उनके द्वारा सवालों का जवाब नहीं दिया गया। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में जंगल में लकड़ी काटने गए पति पत्नी के मृत हालत में जंगल में पड़े मिले शव। परिजनों ने महिला के साथ दुष्कर्म कर पीड़ित पति द्वारा विरोध किए जाने पर दोनों की हत्या किए जाने की जताई आशंका। जंगल में लकड़ी काटने गए पति पत्नी के शव जंगल में पड़े मिले हैं। परिजनों ने महिला के साथ रेप तथा हत्या किए जाने की आशंका जताई है। घटना मऊ थाना क्षेत्र के तिलौली ग्राम पंचायत के चंदई गांव की है, जहां के रहने वाले शिवपाल और उनकी पत्नी सरोज के साथ जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे। दोनों शाम तक घर नहीं लौटे तो परिजनों उनकी तलाश करने लगे। जंगल में जाकर देखा तो पति पत्नी मृत अवस्था में पड़े मिले। मृतक के परिजन में महिला की रेप के बाद दोनों की मुंह दबाकर हत्या करने की आशंका जाहिर की है। तो वहीं मृतका के बेटे ने बताया कि दोपहर 12 बजे तक उसके माता पिता जंगल में गए, शाम तक घर नहीं लौटे तो वह खोजने के लिए जंगल पहुंचा तो रात्रि हो चुकी थी, और जब माता पिता के शव पड़े मिले तो गांव आकर परिजन एवं गांव वालों को सूचना दी। तब सभी लोग घटनास्थल पर गए। ग्रामीणों ने घटना की सूचना मऊ थाने की पुलिस को दी, जहां पर पुलिस फोर्स पहुंचकर दोनों के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के अनुसार आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दोनों पति पत्नी की मौत हुई है। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। क्या नाम तुम्हारा? कहाँ रहते हो? चंदाई में। क्या घटना हुई है? बलात्कार हुआ। और क्या हुआ? लक्कड़ लेने गए थे, वहीं पर 12 बजे गए थे। कब गए थे घर से? कैसे क्या हुआ, पूरी बात बताइए। कल यहाँ 12 बजे गए थे, फिर मैं शाम को लक्कड़ लेने जब गया तब वो मिले ही नहीं। फिर इसलिए वापस आए, चाचा से बताया, फिर ढूंढने गए तो फिर साइकिल मिली। साइकिल से उसी पहाड़ से चढ़े, वहीं पर मिले। क्या मिला, कैसे हुआ? बलात्कार हुआ था। कैसे क्या? आप जब गए हैं देखें तो कैसे बॉडी क्या पड़ा था, कैसे क्या? कपड़ा, मुंह में कपड़ा पड़ा था और पूरा कपड़ा नहीं था। अच्छा। और पिता, आपके पिता थे? हाँ। पिता और माता दोनों साथ ही गए थे? हाँ। कहाँ गए थे? लकड़ी लेने। लकड़ी लेने। फिर क्या हुआ? पिता कैसे कहाँ थे? माता आपकी कहाँ थी? एक ही पास में पड़े थे दोनों लोग। अच्छा, तो पिताजी के क्या हुआ? पिताजी के साथ उनके पास मुंह दाब के मार दिए थे, कहीं चोट भी नहीं है। अच्छा, मतलब मुंह दबा के मारा गया। हाँ, माता जी के साथ बलात्कार हुआ। कैसे क्या था उनका? क्या कपड़ा पर नहीं था पूरे सीने में। अच्छा, कपड़े सब पूरे शरीर में कपड़े नहीं थे? नहीं, फटे थे सारे।
अच्छा, तो पिताजी को गला दाब के मारा गया, मुंह दाब के, और माताजी के साथ बलात्कार करने के बाद मार दिया गया। हाँ दोनों को मार दिया गया। हाँ। तो क्या हुआ अभी तक क्या कार्रवाई हुई प्रशासन की तरफ से? कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो चिर्रे गिरी हुई है ऊपर से, बिजली गिरी हुई है। प्रशासन का कहना है बिजली गिरी है। हाँ, और कोई जला का निशान भी नहीं है, कहीं कोई निशान नहीं है। आप कौन हैं? उनके बेटा है। तो आप लोगों ने ढूंढा है कि प्रशासन ने ढूंढा, कैसे क्या हुआ? हम लोग ने ढूंढा। अच्छा, सब गांव वालों ने ढूंढा है। तो कितने लोग वहां पर मौके में गए थे कि जो देखे हैं इस प्रकार से? 30-40 बंदे। अच्छा 50। अच्छा, सब लोगों ने गांव के देखा। जब आप ढूंढने को लेकर गए थे दोनों को, तो क्या देखा आपने, क्या हम पाया? सर पहले वहाँ साइकिल के मौके में देखने गए कि साइकिल कहाँ खड़ी है इनकी। हाँ। फिर जब साइकिल देखे तो उसमें साइकिल में एक शर्ट था, एक पानी का बाटल था। तो उसी के देखते हुए हम इनको सोचे कि चलो इसी के सामने पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। उसी के सामने जैसे गए तो एक झाड़ी के बगल में दोनों की लाश पड़ी थी। तो दोनों के लाशों में क्या शिनाख्त थी, उनका मुंह बांधा था, उसके मुंह में कपड़ा बांधा हुआ था, मुंह घुसेरे थे कपड़ा। तो उनका कपड़ा बल्कि शरीर से तन से कपड़ा नहीं था। फिर जब देखे तो हम लोग तो मतलब ससुर पद में लगते हैं, लेकिन जो उनसे छोटे थे उसका कपड़ा ढका, महिला का कपड़ा ढक दिया जब थोड़ा बहुत था। इसके बाद जो है वहीं बैठ गए, चारों तरफ फोन करने लगे घर में। आपका क्या मानना है, क्यों, क्या हुआ होगा? उसके साथ तो जबरदस्ती मर्डर किया गया सर। छीना झपटी हमें दिखाई दिया, उनका कपड़ा चीरा फाड़ा गया है और बाकी किसी प्रकार का दाग निशान नहीं शरीर के अंदर। तो पति के साथ क्या किया गया, मार दिया पति के गया? साथ जो है मुंह दाब के मारा गया है। और पत्नी के साथ? पति के साथ भी इसी तरह हादसा हुआ है। अच्छा, बलात्कार के मार भी दिया? बलात्कार करके मार दिया गया। अच्छा, तो आपने थाने में जानकारी दिया? जानकारी वही मौके में बुलाए थे, पुलिस गई थी ना। फिर क्या हुआ? फिर वो जो है अपना वो कहे चेक किए हैं, कह रहे थे कि ये जो बिजली गिरी है, वही मौके में कह रहे थे कि बिजली का ही लग रहा है। अच्छा। तो हम सब लोग बोले कि बिजली का निशान तो कहीं पत्तियों में झुलसी भी नहीं है पातियां। अच्छा, तो बिजली का निशान तो कितनी टाइम पुलिस आई थी और कितनी टाइम लाश लेके? करीब 10:30 बजे करीब आई थी। 10 बजे रात में? हाँ 10 बजे रात में। अब फिर 11 बज गए थे, हमें आते आते यहाँ 12 बज गया था। तो लाश कहाँ गई? लाश वहाँ मऊ ले गए थे। हाँ। फिर मऊ में किसी का इंतजार भी नहीं किए, 2-1 लोगों को 12 बजे रात यहाँ बुलाए गांव से। और फिर रातों रात 1 बजे भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। रात में ही? हाँ रात में भेज दिए। अच्छा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में निगरानी समिति सदस्य एवं जन कल्याणकारी योजना जिला चित्रकूट अध्यक्ष ममता त्रिपाठी ने गरीब महिलाओं की हर प्रकार से कर रही है मदद। ममता त्रिपाठी ने गरीब महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय की सुनाई दास्तां। चित्रकूट के अंतर्गत ग्राम मनकुआर का है, जहां पर सैकड़ों महिला, पुरुष एवं बच्चे एकत्र होकर निगरानी समिति के सदस्य जन कल्याणकारी योजना के जिला चित्रकूट अध्यक्ष ममता त्रिपाठी के समक्ष रखी गई अपनी परेशानियों को। वहां ममता त्रिपाठी ने बताया कि गरीब महिलाओं के अधिकारों का किया जा रहा है हनन, शोषण, जिसके चलते वो हर ग्राम पंचायत तक पहुंच के गरीब परिवार की आवाज को सरकार तक, बड़े बड़े पद पर बैठे चित्रकूट जिले के आला अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य विगत 6 सालों से करती नजर आ रही हैं। सरकार की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए गरीब महिलाओं एवं उनके परिवार को संघर्ष कर रही हैं, किंतु भ्रष्टाचारी दलालों के चलते सरकार की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ इन गरीब महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा। तो वहीं ग्राम प्रधान गरीब महिलाओं को सभी सरकारी योजनाओं से वंचित रख रहा है। अब देखना है कि शासन प्रशासन के द्वारा हर गरीब परिवार को कब दिया जाएगा सरकारी सुविधाओं का लाभ। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। आपका नाम? ममता तिवारी। आप किस पद पर हैं? मैं निगरानी समिति सदस्य हूँ और जन कल्याणकारी योजनाओं की जिला चित्रकूट की अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज आपने कहाँ का दौरा किया? आज मैं मनकुआर आई। तो किस समक्ष? ये हमारी प्रजापति खानदान से बहनें हैं जी। और इनके यहाँ ये समस्या थी कि हमारे जमीन के सामने, हमारे घर में रहने के सामने दीदी ऐसे गौशाला बनाई जा रही है जो कि उचित नहीं है जी। हम यहाँ पे रह रहे हैं, कल हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वो हैं जानवर हैं। आप आके मौके पे देखिए, निरीक्षण करिए, यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। इनके पास नक्शा भी है, सारी चीजें हैं और उस नक्शे में ऐसा कुछ नहीं है जो कि गौशाला बनाने
इतनी जगह नहीं है। फिर भी यहाँ कुछ लोगों को मिला के, दलाल और इधर उधर के लोग लग के, और यहाँ हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं इनके साथ खिलवाड़ करके, और ये हमारे चाहे प्रधान जी हों चाहे हमारे सचिव जी हों, ये सारी हमारी सरकार को, एसडीएम तहसीलदार, मैं यहाँ बैठी रही, दोनों लोगों को फोन करी, बुलाई, नहीं कोई मौके पे आए। और ये 3 दिन से प्रकरण चल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि इसको आए और मौके पे देखे। मैं कल भी गई थी, तहसीलदार जी के पास भी गई थी, एसडीएम साहब के पास भी गई थी, और कल मैं इनको जिला लेके जाऊंगी। अच्छा, ये जो यहाँ की ग्रामीण महिलाएं हैं जी, तो क्या इन्होंने अपनी बात रखी प्रशासन के सामने? इन्होंने अपनी बात प्रशासन के सामने लगातार 2 महीने से रख रही हैं। तो प्रशासन के क्या कहना है? यही बंद कर देते ले जाके थाने में। अच्छा, थाने बंद कर देते हैं, ऐसे डरवा धमका देता, चले आते डर के मारा। कोई इनके पास सारे कागज रहने के बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई एक व्यक्ति इनके साथ नहीं खड़ा होने के लिए। तो दीदी जी आपके साथ कौन है? हमारे साथ ये हमारी मनोरमा बहन जी हैं, ये हमारी मतलब अपने क्षत्रिय समाज की जिला अध्यक्ष है, हमारे भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और साथ में हमारी गीता तिवारी हैं जो मंडल अध्यक्ष हैं, हमारी जन कल्याणकारी योजना की वो है मीडिया प्रभारी भी हैं, और हम लोग गांव-गांव जाकर के भ्रमण करके अपनी योजनाओं को लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं और उस पर सहयोग करते हैं गरीबों को। अच्छा दीदी जी, आप ये बताइए कि आप जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, महिलाओं की, गरीब जो पिछड़ी हैं, उनकी जो समस्या है उनको आप सुनती हैं, उनका निदान करवाती हैं, तो आप ये कितने सालों से कर रहे हैं? ये मैं कम से कम 6-7 साल से कर रही हूँ। 6-7 साल से कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।